तृतीय ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंजी परिव्राजक द्वारा लिखित पुस्तक योग। सत्य, सत्य की परिभाषा जैसा देखा, सुना, पढ़ा व लिखा वैसा ही मन वाणी में रखना सत्य कहता है। यह कैसी विडंबना है कि जब से अर्थात 5-6 वर्षों की अवस्था से हम होश में आए हैं, तब से सत्य के विषय में प्रतिदिन सुनते, सुनाते व लिखते हैं, परंतु हम सत्य को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य जड़ पदार्थों को प्राप्त करना बनाया है। इसी कारण उठने से लेकर रात्रि में सोने तक सारे समय जड़ वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे झूठ का कारण जड़ पदार्थ बने हुए हैं। थोड़ा इतिहास के पृष्ठों को पलटकर देखा जाए, क्या किसी ने झूठ बोलकर अपने जीवन के परम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त किया है? यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज और कल भी नहीं हो सकता। जब तक आत्म तत्व को जीवन के सामने नहीं रखेंगे, तब तक असत्य का त्याग व सत्य का ग्रहण कठिन ही रहेगा। यह योग आत्मा को समक्ष रखकर जीवन जीने की कला सिखाता है। वर्तमान में सत्याचरण करने से हानि अधिक दिखाई देती है। इसके पीछे कारण है भौतिक पदार्थों की हानि को अपनी आत्मा की हानि समझना। एक ओर भौतिक पदार्थों की हानि न हो जाए, इसका भरसक प्रयत्न करते हुए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। दूसरी ओर परमात्मा दर्शन से मिलने वाले परम आनंद से वंचित होते जा रहे हैं। सत्य का प्रयोग कहां, कैसे, कब करना चाहिए, इसकी जानकारी न होने से भी सत्य आचरण को बदनाम किया गया है। हमें सत्य का प्रयोग करना आना चाहिए। अनधिकारी के सामने सत्य न बोलें, वहां मौन ही रहें। बच्चों के साथ भी इस तरह व्यवहार करें कि झूठ भी न बने और व्यवहार भी कर सकें। सत्याचरण करने वालों की बुद्धि अति सूक्ष्म होनी चाहिए, अर्थात सत्य को जिताने की क्षमता वाली होनी चाहिए, जिससे व्यवहार न बिगड़ने पाए। सत्य का प्रारंभ घर से करना चाहिए। माता पिता से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, परिवार से, समाज से, धीरे धीरे क्षेत्र को बढ़ाते हुए सार्वभौम रूप से पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति को वास्तविक लाभ न समझकर आत्मदर्शन को ही वास्तविक लाभ समझना चाहिए। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति को वास्तविक लाभ समझकर भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने पर भी आत्मतृप्ति नहीं मिल रही है, यह बात भौतिक पदार्थों के स्वामी अंदर से स्वीकार करते हैं। हमें उनके अनुभव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने वाला कभी भी निडर नहीं हो सकता। हम डरते हुए कभी भी एकाग्र नहीं हो सकते। अतः झूठ बोलने या मिथ्या आचरण करने वाला व्यक्ति पूर्ण एकाग्र नहीं बन सकता। हम पूर्ण एकाग्रता के बिना पूर्ण बुद्धिमान नहीं बन सकते। झूठ बोलने वाला हमेशा अल्पबुद्धि ही होता है। वह कितनी ही चतुराई करे, ऐसी चतुराई को पकड़ने वाले सत्यवादी संसार में सदा उपलब्ध रहते हैं। मनुष्य की आत्मा सत्यासत्य को जानने वाली है, अतः आत्मा की आवाज को कभी दबने नहीं देना चाहिए। सत्यमेव जयते का अभिप्राय भी आत्मदर्शन से ही है। सत्य पालन के लाभ। पहला लाभ, सत्य का पालन करने वाले के प्रति मनुष्य मात्र का विश्वास बनता है। दूसरा लाभ, सत्याचरण करने वाला सबके दिलों को जीत लेता है,
उसे शत्रु भी दिल से स्वीकार करता है। तीसरा लाभ, सत्याचरण करने वाले को ही आत्मदर्शन होता है। चौथा लाभ, सत्य का पालन करने वाला अंदर से सुखी रहता है। पांचवा लाभ, सत्य का पालन करने वाले को बुद्धिमानों से प्रशंसा, यश व धन की प्राप्ति होती है। छठा लाभ, सत्य से जीवन में निर्भीकता आती है। सातवां लाभ, सत्य से अहिंसा पुष्ट होती है, अर्थात किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट, पीड़ा या दुख नहीं देता है। आठवां लाभ, सत्यवादी व्यर्थ की चिंताओं व वैचारिक उलझनों से बचा रहता है, क्योंकि उसे झूठ बोलने की योजना बनाने का श्रम नहीं करना पड़ता। यह याद नहीं रखना पड़ता कि किसको कब क्या झूठ कहा था। झूठ पकड़े जाने की चिंता नहीं सताती और झूठ पकड़े जाने पर नई नई कहानियां गढ़ने की माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ती। सत्य का पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए ही किया जाता है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वह अहिंसा की सिद्धि के लिए ही करता है। इस बात को महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं। वे अहिंसा की परिभाषा के पश्चात सत्य की परिभाषा करते हैं। सत्य क्या है? सत्यम यथार्थे वांग मनसे यथा दृष्टम तथानुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। अर्थात सत्य वह है जो यथार्थ वास्तव में जो है वैसा वाणी व मन में होना। जो जैसा है उसे उसी रूप में समझना, यह यथार्थ है। यथा दृष्टम अर्थात जैसा वस्तु को देखा, यथानुमितम जैसा अनुमान किया है, यथा श्रुतम जिस रूप में सुना है वैसा ही कह देना, वह वैसा ही मन में होना। इन सब देखे सुने अनुमान किए हुए तथ्यों को वाणी से ज्यों का त्यों कह देना ही सत्य है। सत्य के विषय में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इसे सभी जानते हैं कि सत्य किसे कहते हैं। प्रश्न यह है कि हम सत्य को जानते हुए भी आचरण में क्यों नहीं उतार पा रहे हैं। सत्य और असत्य को अलग अलग रूप में सभी जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति न अतीत में था, न ही वर्तमान में है और न ही संभवतः भविष्य में होगा, जिसे सत्य में अश्रद्धा हो व असत्य में श्रद्धा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने प्रारंभ से ही मनुष्य के अंतःकरण में असत्य के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दी है। यजुर्वेद का प्रस्तुत मंत्र कहता है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धामनृते दद्धात् श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः। अर्थात प्रजापति, प्रजा के पालक ईश्वर ने सत्यानृते दृष्ट्वा, सत्य और असत्य को अलग अलग रूप में देखकर, रूपे व्याकरोत् उसके लक्षणों को अलग अलग रखा, मिश्रित नहीं किया। अश्रद्धामनृते दधात उसने असत्य में अश्रद्धा उत्पन्न कर दी। श्रद्धाम सत्ये सत्य में श्रद्धा को स्थापित कर दिया। इसीलिए यदि मैं झूठ बोलूं तो कोई भी इसमें श्रद्धा नहीं रखेगा। ऐसा ईश्वर ने स्वयं ही किया है। इसलिए जो कोई भी झूठ बोलता है वह अपने आत्मा को मारकर उसका विरोध करके ही झूठ बोल पाता है। स्वामी दयानंद जी ने इस विषय में लिखा है कि असत्य का स्वरूप दो प्रकार का होता है। एक तो प्रकट स्वरूप जो बोलते समय अनुभव होता है कि झूठ बोला जा रहा है। दूसरा अप्रकट स्वरूप जिसे हम भीतर से जानते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, जिसे हम सत्य बनाकर बोलते हैं। जब व्यक्ति अपने आत्मा को मारकर कोई बात
नहीं कहता, वरन प्रसन्नता पूर्वक एवं आत्मविश्वास के साथ कहता है, तब वह सत्य बोल रहा होता है। आत्मा वास्तव में तभी प्रकाशित होती है जब व्यक्ति सत्य बोलता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का आत्मा मृतप्राय अर्थात अंधकार में डूबा होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य इसी प्रसंग में बताते हैं कि आत्मा प्रकाशित और उन्नत किस प्रकार होती है। इसे एक सुंदर उदाहरण के रूप में उन्होंने समझाया है। स यह सत्यम वदति यथा समिद्धम तम घृतेनाभिषिञ्चति एवं हैनं स उद्दीपयति तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति श्वः श्वः श्रेयान् भवति। अर्थात जैसे जलती अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि और प्रचंड होकर अधिक प्रकाश उत्पन्न करती है, इसी प्रकार सत्य की आहुति आत्मा में पड़ने से वह उन्नत और प्रकाशित होता है। तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति। ऐसे व्यक्ति का तेज क्रमशः बढ़ता है। श्वः श्वः श्रेयान् भवति। वह दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ बनता चला जाता है। सत्य बोलने से इसी प्रकार आत्मा प्रकाशित हो जाती है। वस्तुतः हम सत्य नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए हमारी आत्मा उन्नत व प्रकाशित नहीं हो पा रही है। सत्य का महत्व बताते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम् स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात् सत्यं न लोपयेत्। अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। संसार में धर्म का आधार सत्य है, इसलिए सत्य को लुप्त मत करो। वैसे सत्य को मारने अर्थात लुप्त करने वाला स्वयं मर जाता है। यहां यह भी विचारे कि झूठ बोलने से भी हिंसा होती है। कैसे? हिंसा का अर्थ है अन्यायपूर्वक पीड़ा, दुख या कष्ट देना। जब बालक मां से झूठ बोलता है तो मां को इससे अतीव कष्ट होता है। किसी भी प्रकार के असत्य से अन्यों को दुख देना हिंसा है, इसलिए सत्य बोलने से अहिंसा की सिद्धि होती है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयान् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयादेषः धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य कभी मत बोलो, प्रिय झूठ भी मत बोलो। ऐसा भी नहीं करें कि हम सत्य को कठोर रूप में बोलते जाएं। इसलिए कहा है सत्य बोलो, प्रिय बोलो। हां, यदि किसी को प्रिय रूप में बोला हुआ सत्य भी कठोर लगता है तो यह उसका दोष है। कोई अनधिकारी अर्थात सत्य बात का दुरुपयोग करने वाला हो, उसके समक्ष भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई अनधिकारी हो या कोई बड़ी आपत्ति, झूठ से हमेशा हानि ही होगी। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि वह अनधिकारी है, तो उस व्यक्ति के सम्मुख मौन रहें और झूठ न बोलें। अपवाद स्वरूप आपत्ति काल में झूठ भी बोला जा सकता है। ऐसा मानकर व्यक्ति झूठ बोलता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी आपत्ति हो, झूठ से हमारी हानि ही होगी। थोड़ी देर के लिए मान भी लें, परंतु जब आपत्ति काल न हो तब तो सत्य ही बोलना चाहिए।
लेकिन आपत्ति के न होने पर भी आपत्ति की आड़ में झूठ बोला जाता है। आकस्मिक लाभ के लिए हम प्रायः झूठ बोलते हैं, यह ठीक नहीं है। मान लिया हमें झूठ बोलने से नौकरी आदि मिल गई, इससे जिसको नौकरी मिलनी थी उस पर हमने बलात् अन्याय ही तो किया, इससे उसे पीड़ा हुई, यही हिंसा है। इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रतीत होगा कि प्रत्येक झूठ अन्यों के लिए दुखदाई है, पीड़ादायी है। यह भी हिंसा का ही तो रूप है। आप दुकानदार हैं तो ग्राहक को झूठ बोलकर पीड़ा ही तो पहुंचा रहे हैं। आप नौकरी के प्रत्याशी हैं, आपने झूठ बोलकर नौकरी तो ले ली, पर जिसे वो मिलनी थी आपके कारण उससे वह वंचित हो गया। उसे वंचित होने पर दुख मिला, यह हिंसा ही तो है। जहां भी हम झूठ बोलते हैं, निश्चित रूप से हम वहां पर हिंसा ही कर रहे हैं, वहां अन्याय पूर्वक अन्यों को दुख ही दे रहे हैं। प्रायः हम सरकार के साथ सहज रूप से झूठ का व्यवहार करते रहते हैं। इससे न केवल एक व्यक्ति को वरन संपूर्ण राष्ट्र को हम दुख पहुंचा रहे होते हैं। हमारे झूठ से प्राप्ति तो मात्र हमें ही हो रही है। हम इस पाप से बच सकते थे। हमें यह जानना ही चाहिए कि हमारे कार्यों का फल हमें निश्चय पूर्वक मिलेगा, तभी हम हिंसा से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्य तो अहिंसा की सिद्धि के लिए है। इसे समझकर हम सत्यवादी बनकर झूठ से मुक्त हो सकते हैं। वास्तविक सिद्धांत तो यही है कि मृत्यु सम्मुख हो तो भी हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य अहिंसा को किस प्रकार पुष्ट करता है, इस विषय में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, चत्वार एकतो वेदाः सांगोपांगा सविस्तराः स्वधीता मनुज व्याघ्र सत्यमेकं किलैकतः। अर्थात चारों वेद तथा उसके अंग उपांग और सारा वैदिक वांग्मय ही जिसने गुरु परंपरा अथवा किसी अन्य रीति से साक्षात किया हो, प्राप्त किया हो, वह सारा ज्ञान तराजू के एक पलड़े में और सत्य दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो इसमें सत्य ही भारी है, अर्थात श्रेष्ठ है। जब से हमने होश संभाला है, तब से हमने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, उन सब का एकमात्र प्रयोजन है सत्य को स्वीकार करना। इसके विपरीत जिसने सत्य को नकार कर असत्य को ही धारण किया है, उसने अपनी आत्मा की स्वाभाविकता को नष्ट करके आत्मा को ही कुचल डाला है। आत्मा का स्वभाव है सत्य को जानना। उसी सत्य को नकार कर अपनी ही पवित्रता को मलिन करके हमने अपने आत्मा को मार दिया है। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि असत्य को हमें किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करना है। किसी के लिए भी असत्य नहीं बोलना है। मर जाओ, सब कुछ समाप्त हो जाए, इस सर्वप्रिय शरीर को ही समाप्त करना पड़े, किंतु सत्य को न छोड़ें। सत्य के बोलने से लगता है कि काम नहीं चलेगा, घबराएं नहीं। सत्य बोलने से मरेंगे नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है कि यदि वह सत्य के आश्रय से जीना चाहे तो जी सकता है। यदि मर भी गया तो ईश्वरीय न्याय से सब ही भरपाई अर्थात क्षतिपूर्ति हो जाएगी। हम आत्मा को मारकर जिस असत्य को अपना रहे हैं, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं
सत्यस्य वचनम साधु। इस संसार में सत्य ही श्रेष्ठ है। न सत्याद् विद्यते परम। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य के धारण करने से भले ही कुछ भी चला जाए, परंतु आत्मा का कल्याण इसी में है। जिस मां के लिए झूठ बोलते हैं वह तो एक दिन जाएगी ही। पिछले जन्मों में न जाने कितनी माताओं, पिताओं, पुत्रों, पत्नियों, बेटियों तथा अन्यान्य परिवारजनों को छोड़कर हम इस जन्म में वर्तमान हैं। जिनके लिए झूठ पहले बोला था वे सब अब कहां गए? जिनके लिए अब झूठ बोल रहे हैं इन्हें भी तो छोड़ना पड़ेगा। साथ इनमें से कोई भी नहीं देगा। साथ रहेगा तो वह पाप जो इन परिजनों के लिए झूठ बोलकर कमाया है। जब सभी बिछुड़ने हैं तो इनसे ममता जोड़कर क्यों झूठ बोलते हैं? इन्हें भी मन से त्याग दो। आत्मा तो अकेला था, अकेला है और आगे भी अकेला ही रहेगा। यह संसार उचित उपभोग करके कैवल्य प्राप्त करने का साधन मात्र है, साध्य नहीं है। इसीलिए ऋषि कहते हैं सत्यस्य वचनम साधु न सत्याद् विद्यते परम। सत्य बोलना ही इस जीवन में श्रेयस्कर है। इससे उत्तम व्यवहार संसार में अन्य कोई नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं कि तुम कहते हो कि असत्य के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। यह गलत है। जिस सत्य को झूठ बनाकर प्रस्तुत कर रहे हो भले आदमी, उस सत्य को सत्य ही के रूप में प्रयोग करके तो देखो। एक बार में ही इसकी महत्ता का पता चल जाएगा। अपनी चमड़ी बचाने के लिए, मकान बचाने के लिए, गाड़ी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, न जाने किस किस के लिए झूठ बोल रहे हो। पता नहीं हम क्या करना चाह रहे हैं। इस झूठ से हम किसका कल्याण करना चाहते हैं, किसको सुख देना चाहते हैं। जिस झूठ से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है, उसी झूठ से हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि किसी को कपड़ा देकर उसका कल्याण कर दें, तो कपड़े के लिए झूठ बोलते हैं। पैसा, भवन, अन्न और भी न जाने किस किस जड़ पदार्थ को देने की इच्छा से हम झूठ बोलते हैं। आत्मा को उसके कल्याण के लिए मात्र जड़ पदार्थों की नहीं, सत्य की भी आवश्यकता है। जड़ पदार्थ जो नष्ट हो जाते हैं उनसे आत्मा तृप्त नहीं होती। ये पदार्थ तो यहीं छोड़ने पड़ते हैं। सत्य ही उसके साथ रहता है। इसीलिए शास्त्र वचन है सत्यमेव जयते। सत्य की ही विजय होती है। यह हमें आज समझ में न आया कोई बात नहीं, एक बार इसे करके तो देखें। पिछले जन्म में भी यही कहा था, झूठ के बिना काम नहीं चलता। इस जन्म में भी यही कह रहे हैं, अगले जन्मों में भी यही कहेंगे। तो फिर सत्याचरण का अवसर कब आएगा? एक बार परीक्षा करके तो देखें। डर किस बात का है? किसके लिए डरते हैं? प्रिय वस्तु छूट जाएगी, वह तो असत्य बोलने से भी छूट जाएगी। छूटने दो, जो कुछ भी छूटता है। हमें अपनी दूषित विचारधारा बदलनी ही होगी। विचार करके देखें, हमारी आत्मा जाने कब से उस प्रभु के दर्शनों के लिए, प्रभु मिलन के लिए तरस रही है। उस प्रभु से हम दूर क्यों हैं? कौन हमें उस प्रभु से मिलने नहीं दे रहा है? यही वह असत्य वचन या झूठ है जो हमें ईश्वर से मिलने में बाधक बना हुआ है। ऋषि लोग कहते हैं सत्येन लभ्यः। यह ईश्वर सत्य से ही प्राप्त होता है। ईश्वर के वचन भी स्मरण करें। हंति रक्षो हंति यो असद्वदंतम। ईश्वर कहता है वेद में कि मैं सर्वरक्षक हूं, मैं उसी की रक्षा करूंगा जो सत्यवादी है।
उसे ही सुख प्राप्त करूंगा। हंति रक्षः, वह ईश्वर असमय में ही मार देता है। असद्वदंतम, असत्य बोलते हुए को, अर्थात वह रक्षक है, दयालु है, किंतु सत्यवादी के लिए, असत्यवादी के लिए नहीं। असत्यवादियों पर दया करने का अर्थ है संसार को अन्याय, भ्रष्टाचार से पूरित कर देना, किंतु ईश्वर का ऐसा नियम नहीं है। वह अन्यायी, असत्यवादी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। पता नहीं हमारे अंदर ये भाव क्यों नहीं आ रहे हैं। गलत काम करके जाने किन साधनों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। एक व्यक्ति गलत को गलत स्वीकार करता है, परंतु गलत को त्यागने में असमर्थ है। यह एक स्थिति है। दूसरा व्यक्ति गलत को गलत मानने को ही तैयार नहीं है। वह समझता है कि सत्याचरण की सांसारिक लोगों के लिए बाध्यता नहीं है। यह तो विरक्त के जिम्मे आ गया है। यह संतों महात्माओं के लिए है। यह दूसरी स्थिति है। किंतु महर्षि दयानंद जी कहते हैं, मैं सांसारिक गृहस्थों को कह रहा हूं कि चाहे सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य ही क्यों न मिलता हो, झूठ कभी मत बोलो, उसे सत्य के लिए त्याग दो। हम आज जिन पदार्थों के लिए झूठ बोल रहे हैं वे तो तुच्छ पदार्थ हैं, परंतु ऋषि तो सत्य के लिए सार्वभौम साम्राज्य को भी छोड़ने के लिए गृहस्थियों को कह रहे हैं। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, कोई चाहे कितना ही बलवान, सामर्थ्यवान, अन्यायी हो, तब भी उसका सदा विरोध करो। न्यायकारी, सत्यवादी चाहे कितना दुर्बल हो, उसे सदा सहयोग करो। परंतु हम नहीं समझ पाते इस वचन को। झूठ स्थूल ही नहीं वरन सूक्ष्म भी प्रकार का होता है, जिसका व्यवहार करते समय हमें लगता ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। सूक्ष्म झूठ को समझ न पाने से हम स्वयं को झूठ से दूर मान रहे हैं। झूठ कितने प्रकार का होता है? संसार में जितने भी प्राणी हैं, हम उतने ही प्रकार का झूठ बोलते हैं, झूठा व्यवहार करते हैं, झूठा सोचते हैं। संसार में इतने प्रकार के झूठ के कारण ही तो इन प्रकार की योनियां हैं। हमें यह पकड़ना है कि किस झूठ के लिए कौन सी योनि है। धर्मशास्त्र, स्मृतियों, उपनिषदों के अध्ययन से विदित होता है कि इस झूठ का यह परिणाम है, इसका यह परिणाम है, इसका यह आदि। हमें विचारना चाहिए कि इतनी योनियों में ये अगणित प्राणी जो कष्ट भोग रहे हैं, इसका कारण क्या है। तब हमें पता चलेगा कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। यह अहिंसा है जिसके कारण हम उत्तम योनि में आकर सुख भोग रहे हैं, और वह हिंसा है जिसके कारण अनेकों निकृष्ट योनियों में पड़े असंख्य जीव दारुण दुख भोग रहे हैं। जिसे हम हिंसा द्वारा पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलने वाला है। उसके फल से हम नहीं छूट सकते। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि सत्य ऐसी एक शक्ति है जिसे अपनाने पर मनुष्य को आगे होने वाले पापों से छूटने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, सत्य एक पक्ष में और संसार का समस्त ऐश्वर्य दूसरी ओर रहे तो भी सत्य ही श्रेष्ठ है। सत्य से ही मानव, दानव से मानव बनता है। आत्मा को स्वयं का बोध सत्य ही के द्वारा हो सकता है। यही आत्म तत्व को जनाने वाला है। हम इस सत्य को समझें तथा इस पर और गहराई से विचार करें। जहां पर भी जानबूझकर असत्याचरण किया जा रहा है, उसे दृढ़तापूर्वक आज ही छोड़ दें। जो असत्याचरण अनजाने में करते हैं, उसे जानकर छोड़ने का प्रयत्न करते जाएं। किंतु जिसका हमें पता है, उस असत्य को तत्काल अवश्यमेव छोड़ दें।
यदि हम ऐसा प्रयत्न करें तो हम निश्चित रूप से मनुष्य बनकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं।